सबसे पहले हम अपनी साड़ी का बॉर्डर और पल्लू पोर्शन को अलग कर लेते हैं। इस साड़ी के दोनों तरफ रेड वाला बॉर्डर है जो हमें सिर्फ एक साइड चाहिए है, तो इसलिए मैंने दूसरी साइड वाले को खत्म कर दिया है। अब हमारे पास ये इस तरह का पार्ट बच चुका है। अब हमें इससे हमारा गरारा बनाना है। गरारे दो तरह के होते हैं, एक 3 कलियों वाला और एक बहुत सारी कलियों वाला, जितनी आपकी मर्जी हो। तो ये आपके कपड़े पे डिपेंड है कि आपको कौन सा चाहिए। देखिए मेरे को खुले वाला चाहिए, जो बहुत ज्यादा खुला हो, बहुत ज्यादा कलियों वाला हो, क्योंकि मेरे पास पूरी साड़ी है और कपड़ा बच जाएगा तो उसके 2 ड्रेसों का मैं क्या करूंगी। तो इसलिए हाँ, जो बॉर्डर ये पल्लू पोर्शन था उसमें से मैं चोली बनाऊंगी रेड कलर की, और ये वाला जो बनाऊंगी वो ग्रीन कलर का बनाऊंगी। अब वही सिंपल सा मेथड, जितनी आपकी कमर है, जैसे मैंने बताया 40 के हिसाब से लूंगी मैं, क्योंकि हिप्स 40 है मेरी। तो उसको अब मेरे को प्लाजो में 10 कलियां चाहिए, 5 इस साइड 5 इस साइड। तो यानी कि 10 कलियां, 4 की एक कली बनी 4 इंच की, अगर 40 के हिसाब से चलते हैं तो। और आधा इंच उनका मार्जिन, यानी कि 5 इंच ऊपर एक कली लूंगी तो मेरा प्लाजो तैयार हो जाएगा, जो मेरे नाप से होगा। और नीचे का फिर वही 15 से 16 के बीच में, क्योंकि साड़ी का कपड़ा 5 मीटर होता है। सारी चीजें हमारे पास ये एक कली हो गई है जो ऊपर से 5 इंच चौड़ाई और नीचे से 15 है। अब मैं इसको रख के बाकी की कलियां काट लूंगी, क्योंकि ये साड़ी को एक साइड से मैंने बॉर्डर को खत्म कर दिया है, तो इसलिए अब की बार मेरी कलियां ऐसे के ऐसे उठेगी जैसे थी। ये थोड़ा सा कपड़ा यहाँ बचता है, जिसको आप कुछ बनाने को यूज भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप वेस्टेज में भी डाल सकते हैं। पर इसका ये मैंने 10 की 10 कलियां कटिंग कर ली हैं। अब क्या है कि पहले इसको सिलाई लगेगी, 5 एक साइड जुड़ेंगी, 5 एक साइड, उसके बाद आगे की कटिंग करेंगे। अब ये उसके नीचे लगाने के लिए इनर की कटिंग होएगी। ये इनर भी 2 तरह से कर सकता है, या तो आप इसको कलियों में ही काटो तो भी अच्छा लगेगा, वरना आप इसको स्ट्रेट चौड़ा प्लाजो काटो और उसके ऊपर भी कलियां सेट कर दो तो भी अच्छा रहेगा। ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं, इसमें केवल काम बढ़ता है और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसको चौड़े वाला ही कटिंग करके उनके ऊपर सेट कर दूंगी। अब ये आपके चौड़े प्लाजो की कटिंग है। इसमें क्या करना होता है कि जितनी आपकी प्लाजो की लेंथ है उससे 1 इंच कम लेंथ लेनी होती है, जो सामने वाले आगे वाले पीस की होती है। ठीक है, इसकी चौड़ाई लेने का तरीका ये है कि आपकी जितनी भी सूट की हिप्स है आप उसमें 4 प्लस कर दो सीधा ही। वो किसी भी जोड़ घटा के मेथड में मत जाओ, आप 4 प्लस कर दो। उसका कारण बताती हूँ। 1 इंच की चौड़ाई तो ये ले जाएगी प्लेट, 1 इंच इस साइड दबाव में आ जाएगा 2 इंच, और ये 2 इंच जो आसन की वो है गोलाई घूमेगी वो ले जाएगी। तो आपकी जितनी भी हिप्स हो उसमें 4 प्लस करके आप एक चौरस निशान लगा लीजिए। ये सेंटर बना लीजिए, एक इस साइड और एक इस साइड। जैसे मेरी 15 है, मैंने 15 पे निशान लगा के बीच में 7.5 पे ये निशान दे दिया है। अब आपको क्या करना है कि जो आपका 15 इंच का ये निशान होता है उससे 2 इंच अंदर की साइड एक निशान लगा लीजिए, जो हमें ये घुमानी होती है, जो 2 इंच में ये आसन की हमें गोलाई घुमानी होती है। ये है हमारा फ्रंट का पीस की बात कर रहे हैं। अब बैक पीस में क्या करना होता है, यहाँ से सेंटर इक्वल रख के और ये 2.5 इंच के अराउंड पीछे को ऊपर की तरफ बढ़ाना होता है, इस तरह तिरछा। ये हमारे पीछे हिप्स के एरिया को कवर करता है, जिसके कारण कि प्लाजो पीछे से उठता नहीं है।
अब हमें जो बैक पीस होता है वो 2 इंच चौड़ा होता है। अगर हम इसको यहाँ से करेंगे, जैसे कई आपको टेलर मिलेंगे वो यहाँ से चीजें करेंगे, पर क्या होता है इससे गोलाई की शेप इक्वल नहीं आती आगे पीछे की। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से तो इक्वल रखिए और इस साइड से आप वो 2 इंच का मार्जिन दे दीजिए। अब आपकी जो कटिंग होगी वो बिल्कुल ओके होगी और नीचे जितनी आपको चौड़ाई चाहिए उस पे ये चीज रख के शेपर पट्टी और आप इस तरह फिटिंग का निशान दे दीजिएगा। क्योंकि ये मेरे को कलियों वाले प्लाजो के ऊपर सेट करना है, इसलिए मैंने इसको चौड़ा ही रखा है। आपकी ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो आप इस चीज को म्यानी को थोड़ा और बढ़ा लेंगे। जैसे 2 इंच का रखा था, वे 2 इंच एक नॉर्मल बंदे के लिए होता है जिसकी हिप्स 10 साढ़े 10 के आसपास होती है। अगर उससे ज्यादा है या फिर वो घेरे वाला प्लाजो है तो उसमें 1-1.5 इंच और हम उसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे, जिससे कि हमारे आसन प्रॉब्लम ना करे। ये मैंने अपने टॉप के अकॉर्डिंग अपने निशान लगा लिए, जिसमें फ्रंट के हिसाब से मैंने 6 इंच का फ्रंट ले लिया है, 7.5 इंच का मोढ़ा ले लिया है और लेंथ से 1 इंच प्लस ले लिया है। प्लेटें जो मेरी सेंटर प्लेट है उसके हिसाब से मैंने प्लेटों के निशान लगा लिए हैं। ये बिल्कुल ही आसान होती हैं चीजें। अगर आप इनको जितनी जल्दी कैच करोगे आपको उतनी ही आसान लगेगी। अब क्योंकि हमें ऊपर से ये स्लीवलेस हल्की सी बादी वाला टॉप तैयार करना है, तो इसलिए हम अपनी गले की जितनी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग आगे से निशान लगा लेंगे और हमें जितना मूढ़े के इस साइड चाहिएगा, देखिए कोशिश कीजिए ये प्लेट के ऊपर से ही आए। जैसे प्लेट से 2-2.5 इंच ऊपर से हम इस तरह गोलाई करके इस कपड़े को अलग कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको कपड़े पे रख के ऐसे का ऐसे कटिंग कर लेंगे। उसके बाद मैंने एक रील में आपको दिखाया था रेडीमेड की तरह लाइनिंग और जो कपड़ा है उसको सिलाई मार के पलटी करवा लेंगे, जिससे कि हमें बनाने में भी टाइम ज्यादा नहीं लगेगा और हमारा टॉप भी सुंदर तैयार हो जाएगा। 5 कलियां इस तरह जोड़ दी है। अब क्या था कि हमारी जो इस तरह की कली निकली थी उसको क्या किया है हमने, ऊपर की साइड इस तरह उसको ऊपर की साइड जोड़ लिया है, ताकि आसन की कटिंग के दौरान हमें कपड़े की कमी ना पड़े। वैसे आप इसके बजाय अगर 1-1 कलियां और भी डालोगे, अगर आपके पास कपड़ा अच्छा है ज्यादा है तो आप 1-1 कलियां और कर सकते हो, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर क्योंकि मेरे पास साड़ी थी, साड़ी के हिसाब से चीजें थी, मेरे को जैकेट वाकेट सारी चीजें इसी में से तैयार करनी है, तो इसलिए, और मेरे को घेरा भी अच्छा चाहिए, तो इसलिए मैंने इस कपड़े का यहाँ ऊपर की साइड यूज कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे सेट करते हैं। देखिए मेरे को एक लेयर नीचे बॉर्डर की ये देनी है, तो मैं इसके साथ सेट करके इसको इस तरह, फिर इसकी लेंथ को अब की बार मेरे को नीचे से ऊपर की तरफ लेंथ की लंबाई लेनी है, क्योंकि मेरे पास दोनों ही पीस कटे हुए हैं और अगर मैं ऊपर से रख के नीचे लूंगी तो नीचे की जो चीजें हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगी। पर क्योंकि बॉर्डर है तो मुझे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। जैसे प्लाजो है जो मेरा वो 35 इंच का बनने वाला है, तो मैं 35 में जो इनर है वो मैंने 35 के हिसाब से ही कटिंग किया है, तो उसको मैं यहाँ रखूंगी और उसके बाद इसको ऊपर की साइड जितना कपड़ा बाहर निकलेगा उसको निकाल दूंगी। ये देखिए हमें इस तरह ये प्लाजो इस कलियों वाले के बीच में ऐसे सेट करना है। इसमें हमें क्या करना है, ऊपर से ये हिस्सा हमें इक्वल लेना है, उसके बाद ये अंदर की साइड सिलाई लग जाएगी। जैसे एक थैला सा डलता है रेडीमेड में, उस तरह की चीज हम इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसके साथ इक्वल होता है और यहाँ से फिर ये ए लाइन में चला जाएगा, तो यहाँ से अंदर की तरफ फिर सिलाई लगेगी और ये एक अलग से होगा। इसका मेन क्या होता है, या तो ट्रांसपेरेंट हो कपड़ा तब, या चिपकने वाला हो तब हम दोनों ही रूपों में इस तरह की चीजें डाल देते हैं। देखिए जब हम इस तरह का टॉप तैयार करते हैं
तो अगर हम इसको रेडीमेड स्टाइल में तैयार करते हैं तो हमें ज़्यादा आसानी से चीज़ें हो जाती है। अब हमें क्या करना है, इस तरह हमारा ये पीस है, इसके ऊपर इस तरह आपको इनर रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा के इस चीज को पलटी दे देना है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे हमें छोटी बादी लगानी है तो हम वो इसके अंदर ही दे देंगे, पर अगर हमें यहाँ पे चौड़ी लगानी है या कुछ और डिजाइन करना है तो हम इसको ऐसे के ऐसे सेट करके और पलटी मार देंगे, जिससे कि हमारा जो पीस है वो आसानी से भी बन जाएगा, उसमें गले वाले का भी झंझट नहीं होगा और वो स्टाइलिश भी लगेगा। जैसे हम रेडीमेड में आता है वैसे इस चीज को तैयार कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा पीस आसानी से और सुंदर तरह से तैयार हो जाएगा। इसमें एक हिस्से को हम खाली छोड़ लेते हैं ताकि हम आराम से पलटी मार सकें। इसी तरह ये फ्रंट का है, यहाँ से कच्चा कर लिया, साइड से इसको खाली छोड़ लिया ताकि हम आराम से इसको पलट सके। अब इसमें हम प्लेटें वलेटें डाल के ऊपर को हम जो बादी जैसी हमें चाहिए कि चौड़ी बीड़ी जो भी चाहिए वो सेट कर लेंगे।